हर वो कपल जो संतान प्राप्ति चाहता है, प्लानिंग कर रहा है, मुझसे सवाल करता है कि सर किस दिन संतान के लिए ट्राई करें, कब ट्राई करना चाहिए। मतलब ओवरऑल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो कब संभोग करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अमावस्या और एकादशी, इन 2 रातों को छोड़ करके कभी भी संभोग किया जा सकता है जब आप संतान प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं तब। हालांकि दिन के वक्त तो बिल्कुल संतान प्राप्ति की इच्छा से संभोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप अमावस्या के 1-2 दिन पहले आगे पीछे और एकादशी के भी 1-2 दिन पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एकादशी की तिथियां जो होती है या हमारी जो भी तिथि है, इसमें कई बार विरोधाभास होता है। तो 1 दिन पहले है, 1 दिन बाद में है, कई बार ऐसा होता है। आपको नहीं पता तो एटलीस्ट आप 1 दिन पहले 1 दिन बाद छोड़ दीजिए, क्या हो रहा है। यदि आपका उद्देश्य संतान प्राप्ति है तो अमावस्या और एकादशी, इनको छोड़ करके किसी भी, और रात के वक्त, दिन में नहीं, रात के वक्त संतान प्राप्ति की इच्छा से संभोग किया जा सकता है। देखें, संतान प्राप्ति की इच्छा से संभोग करना ये बहुत पवित्र माना जाता है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आप अपने इष्ट का स्मरण करते हुए या इष्ट को प्रणाम करके संभोग करने के पहले या फिर बाद में भी आप प्रणाम कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको अच्छी संतान मिले। चाहे पुत्र प्राप्ति की आपकी इच्छा है, चाहे पुत्री, कन्या प्राप्ति। बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं जो कहते हैं सर कन्या चाहिए, हाँ हमारे घर में सबके बेटे ही बेटे हैं, कन्याएं हैं ही नहीं। कुछ ऐसे हैं कि बेटियां ही बेटियां हैं, पुत्र है ही नहीं। तो देखो, दोनों का बैलेंस हर परिवार में बहुत ज़रूरी है। तो जिस भी इच्छा से अपने इष्ट, अपने प्रभु, जिनमें भी आपकी आस्था है, पहले या फिर बाद में आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और चूँकि पति पत्नी की बात है और पवित्रता की बात है और आप अपने घर को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि प्रभु से प्रार्थना कैसे करें, अभी हमने संभोग किया, प्रभु के सामने कैसे जाएं। बिल्कुल जा सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि स्वच्छ होकर के जाना चाहिए, नहा धो करके जाना चाहिए, या फिर पहले आप प्रार्थना करें कि आपको अच्छी संतान मिले। एक और मैं बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, यदि आप पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए प्लान कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यदि रेगुलर पति पत्नी जोड़े से 1 लोटा लिया और 1 लोटा पति ने पकड़ा, पत्नी ने उनका हाथ पकड़ा और दोनों जल चढ़ा रहे हैं, ऐसा यदि रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो भी ये अच्छी संतान के लिए बहुत 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 अच्छा उपाय है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पति पत्नी जब बैठे हैं तो एक गठबंधन होता है। जब कोई भी पूजा पाठ में पति और पत्नी बैठते हैं ना, तो पत्नी चुन्नी लेकर के बैठती हैं, पति जो है वो गमछा लेकर के बैठते हैं और बीच में चुन्नी और गमछे को टाइट बांध दिया जा सकता, उसे गठबंधन कहा जाता है। तो यदि गठबंधन लेकर के बैठें और फिर जल चढ़ाएं तो ये और अच्छा हो जाएगा। हाँ, पीरियड्स के दौरान नहीं करना चाहिए फीमेल्स ने। एक और बात, जब गर्भधारण हो गया है ना, तो अब पीरियड्स तो आने वाले हैं नहीं, तो गर्भधारण हो गया तो भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है या फिर एक मिसकंसेप्शन है कि गर्भधारण में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल चढ़ाया जा सकता है, इसका कोई दोष नहीं लगता है। ध्यान दीजिए, अपने पितरों से भी प्रार्थना करते रहिए, अपनी कुल देवी से प्रार्थना करते रहिए, अपने इष्ट से प्रार्थना करते रहिए कि आपके घर में एक अच्छी संतान की प्राप्ति हो, जो आपके लिए, आपके नाम को रोशन करने वाली, आपके कुल को रोशन करने वाली, जो खुद स्वस्थ, सुंदर और जीवन में बहुत प्रोग्रेस करने वाली हो। जय श्री सीताराम।